नमस्कार स्टूडेंट। आज की वीडियो में अवकलन मैं इस तरीके से बताऊंगा कि 7 पीढ़ी तक अगर चाहोगे तभी भी नहीं भूल पाओगे। अब कहोगे 7 पीढ़ी कैसे? 7 पीढ़ी का मतलब ये हुआ कि आप 7-8 साल तक भी नहीं भूल पाओगे। एक बार इंटर पढ़ने को एक पीढ़ी समझिए और 2 बार इंटर पढ़ने वाले को 2 पीढ़ी समझिए। यानी आप इंटर पढ़ने के बाद भी 7 साल तक गारंटी के साथ इस चीज़ को नहीं भूल पाएंगे। हाँ, अगर आप टीचर बन गए तो जीवन भर आपको याद रहा, लेकिन अगर आप टीचर नहीं बने, पढ़ाई लिखाई छोड़ के दिल्ली बम्बई चले गए, फिर भी 7 साल तक याद रहेगा। और यह वीडियो केवल ऐसे छात्रों के लिए मैं बना रहा हूं जो बिल्कुल कमज़ोर है पढ़ने में, जिन्होंने किताब कापी कभी छुआ ही नहीं, जो लोग मैथ के नाम पर बिल्कुल डरे हुए रहते हैं, और जो लोग कभी मैथमेटिक्स से अपना दिल जोड़े ही नहीं, अपना मन लगाए ही नहीं। तो ऐसे छात्र इस वीडियो को देखेंगे। जो थोड़ा बहुत पढ़ने में तेज हैं वे बिल्कुल इस वीडियो को देखना अभी से बंद कर दें, और जो बहुत तेज हैं वो बिल्कुल भी ना देखें इस वीडियो को। और जो एकदम से गधा हैं, निकम्मे हैं, बेकार हैं, एकदम से गंवार हैं और थोड़ा बहुत होशियार हैं, सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के आखिरी तक बने रहेंगे तो गारंटी के साथ सीखेंगे। 7 पीढ़ी याद रहेगा ये चीज़। तो मैं अब चार्ट ले लेता हूँ और आपको बताना शुरू करता हूँ। हाँ, लेकिन यार चैनल पर जो लोग पहली बार आ जाए हैं, वीडियो लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, घंटी वाली बटन दबा लेंगे, ताकि ऐसी वीडियो उनके मोबाइल तक ठीक उसी टाइम पर पहुंचती रहेगी जिस टाइम पर वे हमारा वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का हम सवाल कैसे करेंगे, किस टाइप का सवाल आज हम लोग सीखने वाले हैं। पिछली वीडियो में जो हम लोगों ने सीखा था, जरा उसको थोड़ा सा दोहरा लेते हैं 1 मिनट। जैसे मान लीजिए x की घात 5 का अवकलन करना है। थोड़ा और हम बड़ा लिख दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, थोड़ा बड़ा लिख दें, x की घात 5 का अवकलन करना है। तो क्या होता है, ये जो 5 है ना, ये आ जाता है इस खाली जगह पर, यहाँ पर बैठ जाता है। ये 5 सीधे उड़ के आ जाएगा यहाँ पे, यानी 5 को लाइए यहाँ पे, तो ऐसे हो गया। ठीक है, 5 यहाँ से यहाँ आया तो फिर 5 में से 1 घटा देना है। हमेशा याद रखो, 1 घटाना, कितना घटाना? 1। चाहे जो भी कंडीशन हो, मात्र 1 घटाना है। तो 5 में से 1 घटाओगे तो कितना बचेगा? 4। ठीक है, समझ गए? समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये रहा इस सवाल का अवकलन, और ऐसा ही हम लोगों ने पहली वाली वीडियो में देखा था। ठीक है, समझ गए? जिसको पूरा वीडियो चाहिए वो व्हाट्सएप पे संपर्क करेगा, फ़ोन पे संपर्क करेगा हमसे। अगर इस तरीके से पहले से कोई चीज़ दिया हो, 5 x की घात 7, अब यहाँ बगल में कोई नहीं था तो ये 5 आया सीधे यहाँ बैठ गया। नहीं कोई रहेगा बगल में तो ये आएगा यहाँ बैठ जाएगा। यहाँ कोई नहीं रहेगा तो ये आके सीधे बैठेगा। लेकिन यहाँ पर तो ये पहले से है, तो ये 7 आएगा तो कहाँ बैठेगा? नहीं बैठेगा। तो आपस में क्या होगा? गुणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 का इस 5 में गुणा हो जाएगा। 7 और 5 दोनों एक दूसरे के अंदर समा जाएंगे। जैसे मान लो एक बोरा है, बारिश हो रही है, अगर मान लीजिए अकेले आप एक बोरे में सुरक्षित हैं, बारिश हल्की हल्की हो रही है, उसमें घुसे हुए हैं, तो 7 भी आके उसी में घुस उड़ जाएगा। 7 पचे 35 हो जाएगा। 7 और 5 का गुणा 7 पचे 35, और x की घात फिर इसमें से कितना घटाएंगे? 1 है, तो 7 में से 1 घटेगा, 6 हो जाएगा। समझ गए बात को ना? तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। बात समझ में आ रही है? किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी। बस जो लोग एकदम से गधे हैं, निकम्मे हैं, बेकार हैं, उनके लिए मैं ये वीडियो सीरीज चला रहा हूँ। आखिरी तक देखें, अंतिम तक देखें, और अपने दोस्त को भी बुला बुला के दिखाएं और बताएं कि ये कैसा समझ में आ रहा है। अब देखो, ये चीज़ तो पिछली वीडियो का है, लेकिन हम लोग इस बार क्या सीखने वाले हैं उसको हम बताने वाले हैं। ध्यान दीजिए, अभी तक तो आपने सिंपल पढ़ाई किया, अब सिंपल से थोड़ा टेढ़ा भी करेंगे। टेढ़ा कैसे करेंगे मैं बताने वाला हूँ, घबराइए मत। जब मैं हूँ तो सारी चीज़ें पॉसिबल है, मैं हूँ तो सारी चीज़ें पॉसिबल है। देखो, x घात 2/3, x के ऊपर घात बटा में दिया हो तो कैसे करेंगे? x के ऊपर घात बटा में दिया हो तो कैसे करेंगे? कोई बात नहीं, जैसे हम करते थे वैसे ही करेंगे। हम अपने इरादे को बदलेंगे नहीं, जैसे करते थे वैसे ही करेंगे। समझ गए? कहाँ पर ध्यान है? इधर देखो, इधर। ठीक है, ये देखो, ये जितना भी रहता है ये आ जाता है बगल में ना। पहले हम लोग ऐसे ही करते थे। ये 2/3 है तो बगल में आ जाएगा, ला दीजिए बगल में। 2/3 पूरा उठा के लाइए, 2/3 आ गया बगल में, और x की घाते
फिर इतने में से एक घटाना है, इतने में से एक घटाना है, तो 2/3 माइनस 1 लिख दो, 2/3 माइनस 1 लिख दो। समझ गए? यहाँ तक तो समझ गए, झूठ मत बोलना, एकदम तुम समझ रहे हो, मुझे पता है। अब क्या करेंगे, 2/3 जैसे है इसको ऐसे रहने दो, मत छेड़ो, इसको मत छेड़ो, 2/3 यक्स भी ऐसे रहने दो। अब देखो 3 का 1 में गुणा करेंगे, 3 एकन्ने 3, ऊपर 2 है और 3 एकन्ने 3 हो गया यहाँ, तो 2 माइनस 3 क्या हो गया, कैसे हो गया, देखो फिर से, 3 का 1 में गुणा करोगे तो 3 एकन्ने 3 और 2 में से 3 घटेगा तो -1 आएगा, कितना आएगा, -1। अब बटे में 3 जैसे है वैसे रहेगा, हो गया आंसर, हो गया आंसर। घबराना मत, मुझे पता है इसमें थोड़ा बहुत तुम कंफ्यूज हो गए हो, अगला सवाल जब बताऊंगा तो पूरा पूरा समझ में आएगा, देखते रहो देखते रहो। अब देखो मान लो वैसा ही एक सवाल और आपके भाई साहब ने आपको दे दिया हल करने के लिए, x की घात 5/2 अवकलन करना है, तो हम इस 5/2 को उठा के लाएंगे, बगल में बैठा देंगे, घींच के लाएंगे, सरका के यहाँ लिख देंगे, 5/2 को खींचेंगे यहाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 5/2 और x जहाँ पे है वहीं रहेगा। और इसमें से क्या करना है, कितना घटाना है, 1 घटाना है, तो 5/2 में से 1 घटा देंगे, -1 लिखने से 1 घटता हुआ नजर आ रहा है। अब इसको जैसे है वैसे रहने दीजिए, x भी ऐसे रहने दीजिए, 2 का 1 में गुणा कर दीजिए, 2 एकन्ने 2, तो 5 में से 2 घटेगा, 2 का जब इसमें गुणा करेंगे तो ये 2 बन जाएगा, 2 एकन्ने 2 यानी 5 माइनस 2, 5 में से 2 घटेगा आएगा 3, और 3 के नीचे लिख देंगे /2, जो बटे में है वो बटे में रहेगा, वो जाएगा नहीं, 5 माइनस 2 करेंगे तो आएगा 3/2, ठीक है, समझ में आ गया, इसको कहेंगे आपका आंसर। क्लियर है बाबू? कॉपी अगर हो, पेन अगर हो तो उतार लो, नोट कर लो इसको, क्योंकि ऐसे ही सवाल आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ये तो भाई अभी मैं सिंपल बता रहा हूँ, परीक्षा में कैसे लिखेंगे, मास्टर साहब अगर टेस्ट लेंगे तो उसमें कैसे लिखेंगे, वो तरीका भी मैं बताऊंगा। पहले आप इस सिंपल तरीके को लिख लीजिए, 1 2 2 क्वेश्चन है, लिख लीजिए, उम्मीद है कि आपने लिख लिया। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, अब मैं इसको मिटा देता हूँ, घबराना मत मित्र, घबराना मत, घबराना मत, ठीक है, ध्यान से समझो बस। जैसे मान लो लिखा है यहाँ पे 4/5, यक्स के ऊपर 5/4 घात, इसका अवकलन करना है, तो कोई बात नहीं यार, जैसे मैंने बताया है आपको पहले वैसे ही चलते रहना चलते रहना चलते रहना। हम क्या करेंगे, इसको ढोंक लेंगे, सोच लेंगे कि ये है ही नहीं, अब नहीं है तो केवल ये वाला तो अभी आप सीखे हो ना, 1 मिनट पहले सीखे हो ना उस तरह का सवाल हल करना। तो क्या होगा, ये 5/4 घात हम उठा के इधर लाएंगे, 5/4 घात हम उठा करके यहाँ ला देंगे, 5/4 घात को ला दीजिए, 5/4 घात आ गया, और x जहाँ पर है वहीं रहने दो, और इसमें से 1 घटा दो, 5/4 -1, इतना तो आप करना जानते हो ना। अब मैंने जिसको ढका है उसको भी बेचारे को इसके बगल में लिख दो ना, क्योंकि अब दो दोस्त मान लो एक सीट पे बैठेंगे तो सट के बैठेंगे, अच्छा है एकदम चपक के बैठेंगे, लेकिन भागेंगे नहीं ना। मान लो तुम बस में जा रहे हो, एक सीट है और कोई एक लड़का आ गया बगल में खड़ा है, आप कहोगे हाँ यार बैठ जाते हूँ, तो बगल में बैठ जाओगे। तो ऐसे ही ये 5/4 यहाँ आया, तो ये जो जिसको मैंने ढका है 4/5 को, 4/5 मैंने ढका था ना, ये भी बेचारा यहीं इंटू में गुणा करके 4/5 में रह जाएगा। ये गुणा का चिन्ह है, गणित में इंटू इसको बोलते हैं, समझिए गुणा है ये, मैं गुणा लिख देता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, ये 5 से 5 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 5 से 5 गया, 4 से 4 गया, ऊपर नीचे गुणा में कट जाता है। अगर बीच में गुणा हो और ऊपर नीचे हो, ठीक है, तो एकदम कट के गर्दा हो जाएगा। तो गर्दा हो गया, 5 से 5 कटा, 4 से 4 कटा, समझो कोई बचा ही नहीं, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, बचा कौन, कोई नहीं। जब इन लोगों में से कोई नहीं बचा, सब आपस में कट मर गए, तो केवल ये बचेगा बराबर x। अब यहाँ भी उसी तरह गुणा, 4 का 1 में गुणा, 4 एकन्ने 4, ऊपर है 5 में से 4 घट जाएगा, तो 1 बचेगा, 1/4। फिर से देखो, 4 का 1 में गुणा करेंगे तो 4 एकन्ने 4 आया, अब 5 में से 4 घटेगा तो 1 आएगा, 1/4, बस ये हो गया आंसर। आ रहा है मज़ा? अरे यार मज़ा आ रहा हो तो कमेंट में नीचे लिखो ना, मज़ा आ रहा है। अगर नहीं लिखोगे कमेंट में तो मैं कैसे समझूंगा कि मेरा पढ़ाया हुआ किसी को समझ में आ रहा है।
अगर नहीं लिखोगे तो मैं अगली वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं किताब का सवाल नहीं पढ़ाऊंगा। मैं आपको इतना बढ़िया ट्रेनिंग दे रहा हूँ सवाल हल करने का, इतना बढ़िया से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए और आप गधों के बीच में से निकल करके तेज बच्चों के बीच में जाकर बैठें। आप मोबाइल में भोजपुरी गाना सुनने के अलावा आप मोबाइल में मैथ का वीडियो देखना शुरू कर दें, ठीक है। तो आप जब कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। कमेंट में ज़रूर लिखना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। आप कमेंट में लिखोगे तभी मैं अगली वीडियो अपलोड करूँगा। क्लियर? देखो अब एक सवाल हो गया, एक सवाल और देख लो। मान लो ये 3/2 है, यक्स की घात है 2/3 आ गया। अब ये सवाल है, इसका अवकलन करना है, तो अवकलन कैसे होगा? हम इसको ढक लेते हैं, ठीक है। तो अब इसको पूरा यक्स के ऊपर जो घात है इसको पूरा लाएंगे यहाँ जहाँ पर ढका गया है, तो 2/3 आ जाएगा शुरू में, इंटू यक्स। थोड़ा जगह छोड़े रहेंगे क्योंकि जिसको तोप दिए ना, जिसको ढके उसको यहाँ लिखना, इसी ना तो जगह छोड़ के हम आगे लिख रहे हैं। आप भी ऐसे करिएगा। तो यक्स की घात 2/3 में से 1 घटाएंगे, 2/3 में से 1 घटाएंगे, ठीक है। और जिसको हमने ढक दिया उसको भी तो लिखना है, यहाँ लिख दो ये, हाँ 3/2 है, गुणे में 3/2, ठीक है बाबू, समझ में आ रहा है? अब 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। जब सब कुछ कट जाता है तो अंदर अंदर मज़ा आता है, मुझे तो आता है, आपको भी आता होगा। देखिए पूरा ये सब कट गया तो केवल बचेगा यक्स, और 3 का 1 में गुणा करेंगे, 3 एक 3, 2 में से 3 घटेगा तो -1, अब बटे में 3 रहेगा। हो गया आंसर, ठीक है भाई, ठीक है। कोई परेशानी, कोई दिक्कत? अब मैं बता रहा हूँ, अगर यह सवाल परीक्षा में आ जाए तो कैसे लिखेंगे? पूरा साज सजावट के साथ। कहते हैं ना जब हम बारात जाते हैं तब अपने आप को पूरा साज सजावट के साथ तैयार करते हैं, तब जाते हैं बारात, ताकि वहाँ पर वैल्यू रहे, वहाँ पे इज्जत रहे। मार्केट जाते हैं तब भी तैयार होके जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब ये मार्केट में जाएगा, जब ये परीक्षा में जाएगा, जब ये एग्जामिनेशन में जाएगा, चाहे कोचिंग का टेस्ट हो, चाहे आपके स्कूल का टेस्ट हो, चाहे बोर्ड एग्जाम का एग्जाम हो, तो वहाँ पर इसको साज सजावट के साथ लिखना है ना। तो अवकलन कैसे करेंगे इसका, वो जरा सीख लीजिए। बोर्ड एग्जाम में कॉपी में कैसे लिखोगे जरा उसको सीखो। देखो मिटाता हूँ इसको, नोट करने की इच्छा तो वीडियो रोक लो, नोट कर लो। वेरी गुड, गर्दा हो जा रहा है। देखो सवाल एग्जाम में आएगा तो ये कैसे आएगा? आएगा ऐसे 6/7 यक्स की घात 7/6 का यक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए, यक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। अब आपको मैंने सिखाया इतना बढ़िया से, आप इसको बड़े आराम से कर लोगे। आप कहोगे वाह गुरुजी वाह, मौज कर दिया है। तो देखो ये आपके परीक्षा में आ गया, टेस्ट में आ गया, तो आप क्या डर जाओगे? ना ना ना, डरना नहीं है, इसको करना है, डरना नहीं है, करना है। कैसे? ये जो सवाल दिया है इसको लिखेंगे वाई, अपने मर्जी से बिना कुछ सोचे समझे लिख देना, वाई बराबर ये पूरा क्वेश्चन ही उतार देना, उतार दो, उतार दिया, क्लियर। अब हम अवकलन करेंगे, क्या करेंगे? अवकलन। तो इधर लिख देंगे dy/dx, इसको याद कर लो, dy/dx बराबर इधर उस तरह चलना है जिस तरह से मैंने अभी अभी सिखाया है। y को dy/dx लिख दो, इससे टेंशन खत्म। अब हम केवल इतने के बारे में सोचेंगे, इतने के बारे में, ठीक है। 6/7 को हम ढक दे रहे हैं, तो अब इतने के बारे में सोचेंगे। यक्स की घात 7/6, 7/6 आ जाएगा यहाँ शुरुआत में, 7/6 कहाँ जाएगा? शुरुआत में आ गया, 7/6 आ गया यहाँ पे। और थोड़ा जगह छोड़ के हम लिखेंगे यक्स। जगह क्यों छोड़ेंगे? क्योंकि जिसको हमने ढका है उसको भी तो लिखना है। तो यक्स के ऊपर इतना में से 1 घटाएंगे, 7/6 में से 1 घटाएंगे, और गुणा करके यहाँ क्या लिखा जाएगा? जिसको मैंने चाप दिया इसके नीचे उसको लिखा जाएगा, हटा दो, 6/7। क्या है? 6/7। अब बराबर के ठीक नीचे बराबर लिखो, 7 से 7 कट गया, 6 से 6 कट गया, बचा तुम्हारा x। और 7/6, 6 करने 6, 7 में से 6 घटेगा, 1 आएगा, 1/6, 1/6। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। समझ गए ना? एकदम आप समझ गए, 100% समझ गए हो आप। आगे मैं बताता हूँ, इसको नोट करना हो तो कर सकते हैं। हाँ, आप लोगों में से कोई लड़का ये सोच रहा होगा कि गुरुजी हमेशा कटने वाला आएगा क्या सवाल? जैसे 7 से 7 कट गया, 6 से 6 कट गया,
ना। तो ज़रूरी नहीं है कि कटने वाला है। इस बार मैं आपको ऐसा सवाल बताऊंगा जो कटेगा नहीं, तो उसको कैसे करेंगे उसको भी यार सीख लो, थोड़ा वक्त दो, 20 मिनट का वीडियो बनने वाला है ये, थोड़ा वक्त दो, सीख लो उसको भी। मान लीजिए कि सवाल आ गया ऐसे आपके एग्जाम में, 5/2 यक्स की घाते 3/4। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने आपको सिखाया है ना, आप वैसे वैसे चलना, और जहाँ काट देते थे वहीं पे थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, देखो इसको हम सीधे सीधे लिख देंगे y बराबर 5/2 यक्स की घात 3/4। अब दोनों पक्षों का जब अवकलन करेंगे तो लिख देंगे dy/dx बराबर, इसको बेचारे को ढक देना है, ढक दो, 3/4 शुरुआत में आएगा तो लिख लीजिए। गुणे करके उसको लिखना है जिसको मैंने यहाँ चाँप के रखा है, इसके नीचे दबा के रखा। कौन दब गया भाई, हटा के देख लो, 5/2 दबा था, 5/2 लिख देंगे और यक्स लिखेंगे और इसमें से एक घटा देंगे, 3/4 - 1। समझ में आ रहा। अब यहाँ देखो ये दोनों आपस में कटने वाले नहीं है, तो जब नहीं कटेंगे तो गुणा हो जाएंगे। कहते हैं जब दो लोगों में दुश्मनी नहीं होता है तो दोस्ती हो जाता है, कहते हैं ना। तो इसी तरीके से जब ये दूसरे से कटेंगे नहीं, कटने का मतलब क्या भाई, तुम कोई किसी को काट दे, मार दे, दोनों कट मर के बर्बाद हैं तो समझो दुश्मनी थी। लेकिन जब नहीं कटेंगे इसका मतलब दोस्ती, एक दूसरे में लोग समा जाएंगे। तो 3/4 को 5/2 में गुणा होगा तो 5 × 3 = 15, ऊपर का गुणा ऊपर से और नीचे का गुणा नीचे से, बस बराबर के ठीक नीचे बराबर लिखते हैं। और 3 × 5 = 15 और 4 × 2 = 8 और यक्स की घाते कितना, 4 का 1 में गुणा करो, 4 × 1 = 4, 3 में से 4 घटेगा तो -1 और बटे में 4। ये हो गया आपका आंसर। और ये तरीका है परीक्षा में लिखने का, बोर्ड परीक्षा में लिखने का। अब आप कहोगे इतना आसान सवाल गुरुजी एग्जाम में आएगा क्या। मैं ये वीडियो केवल गधे, निकम्मे, नालायक, बेहुदा बच्चों के लिए बना रहा हूँ। अगर किसी को मेरे शब्दों से तकलीफ हो रहा हो तो समझ लो गधा नहीं है, वो तेज स्टूडेंट है, और तेज स्टूडेंट को ये वीडियो देखना ही नहीं है। और जो गधा होगा, नालायक होगा, बेकार होगा, बेहुदा होगा, वो इस वीडियो को देख रहा होगा और वो सीख रहा होगा, उसको अंदर अंदर खुशी हो रही होगी। जो मैं बोल रहा हूँ ना, गधा, नालायक, बेहुदा, उसको इसका फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो इस चीज़ को सीख रहा है। उसकी लाइफ में ये चीज़ें पहली बार जा रही हैं और उसे मेरे वर्ड्स शाबाशी के वर्ड्स लगेंगे, तो बुरा मत मानना, ठीक है। तो ऐसे आप एग्जाम में सीख गए। मैं आपको इस तरह से ट्रेनिंग दे रहा हूँ, इस तरह से पूरे यूट्यूब पर कोई दे ही नहीं रहा है, पूरे यूट्यूब पर कोई इस तरह से बच्चों को नहीं समझा रहा है। मैं आपको समझा रहा हूँ धीरे धीरे। जब मैं आपको अच्छा कर लूँगा, आपका बेसिक लेवल अच्छा कर लूँगा, लो लेवल से आपको हाई लेवल पे पहुँचा लूँगा, तब आपको एनसीईआरटी के सवाल हल करना सिखा दूँगा। गारंटी है कि आप एनसीईआरटी के सवाल चुटकियों में हल करेंगे। मेरी चुटकी तो बज नहीं रही, लेकिन ट्राई टू बजाने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अच्छा लगा हो यार तो संपर्क करो मुझसे। ऐसे ही हम 70-80 वीडियो बना के एडवांस में रखे हैं, संपर्क करोगे तो हम आपको दे देंगे। 75 25 81 80 38, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, फ़ोन नंबर है, आप संपर्क कीजिए। नहीं तो 2 तारीख से लेकर के 10 तारीख के बीच में ये नंबर स्विच ऑफ रहेगा। 2 तारीख यानी 2 अक्टूबर से पहले आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। ऐसे ही गधा बैच में गधा बच्चों को पढ़ाएंगे और उनको भी आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। थैंक यू।